हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 न्यू सिलेबस में है एंड 8.4 ओल्ड सिलेबस में है। जो ओल्ड सिलेबस की 8.3 एक्सरसाइज है वो सिलेबस से रिमूव कर दी गई है इस सेशन के लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो हम साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के टर्म्स में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके लिए हमें याद करनी होंगी, रिमाइंड करनी होंगी जो कुछ आइडेंटिटीज हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में स्टडी किए हैं। आप बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो उसकी जो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, तो क्या है वो आइडेंटिटी समझते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। सेकंड है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। लेकिन हम इन 3 आइडेंटिटीज से ही 9 आइडेंटिटी बनाते हैं। इसमें हम 6 और आइडेंटिटी बनाते हैं जिनका भी हम यूज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसमें है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। तो ऐसा नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, हम इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो उसको हम साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए में हम इसको लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर ए है तो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बनेगी कॉस स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर ए इजकल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए फाइंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर इधर जाने पर माइनस होगा 1 में से, और कॉस स्क्वायर ए फाइंड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए 1 में से इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी से हम 2 और आइडेंटिटी बना लेते हैं और इनका यूज हम करते हैं। अब इसकी सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। तो यहां से जो 2 और आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी सेक स्क्वायर ए इजकल्स टू के बाद है 1। तो फिर इसको हम उधर ले जाएंगे, ये जाने पर उधर हो जाएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरह से फिर टेन स्क्वायर ए अगर हमको फाइंड करना है तो टेन स्क्वायर ए को हमें उधर ले जाना होगा क्योंकि इधर माइनस में है, और जब टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे और 1 को हम इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा माइनस में। सेक स्क्वायर ए यहीं पर रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल्स टू होगा टेन स्क्वायर ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमने फिर इसकी पूरी साइड को फ्लिप कर दिया, टेन स्क्वायर ए को उधर ले गए तो टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1 को इधर ले आए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसी तरह से जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। तो यहां से जब हम फाइंड करेंगे कोसेक स्क्वायर ए इजकल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए उधर जाने पर प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और कोट स्क्वायर ए फाइंड करेंगे तो जैसे हमने टेन स्क्वायर ए फाइंड किया है इस तरह से कोट स्क्वायर ए को भी उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 1 इधर आने पर कोस स्क्वायर ए में से माइनस हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर ए इजकल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज हैं, और इन 3 आइडेंटिटीज से हम 6 और आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं जिनका कि हम इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो आइए फिर इन आइडेंटिटी का यूज करके हम साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि इसका फर्स्ट है साइन ए को कन्वर्ट करना है हमें कोट ए की फॉर्म में। तो पहला है इसका साइन ए। साइन ए को बनाना है हमें, क्या बनाना है, साइन ए को बनाना है, क्या बनाना है, साइन ए को हमें बनाना है कोट ए की फॉर्म में करना है। तो कोट ए मतलब कोट स्क्वायर ए भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो टर्म होना चाहिए कोट की फॉर्म में। तो यूजिंग आइडेंटिटी
यूजिंग आइडेंटिटी, अब हम यहां पर क्योंकि हमें इसका कोट ए बनाना है साइन ए का, तो हम यहां देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। यहां पर तो साइन और कॉस है, यहां पर सेक और टेन है, और यहां पर कोसेक और कोट है। हम जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक। इसी तरह से कोसेक इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन। तो हम कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और कोट ए यहां पर ऑलरेडी है, तो जिसको कि हमें साइन ए को कोट ए में कन्वर्ट करना था, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहां पर यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम जो आइडेंटिटी यूज करनी है जो हमने बनाई है उसको लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी को लेंगे। तो अब इसको हम कोसेक स्क्वायर ए को कर लेंगे साइन स्क्वायर ए में। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होगा, कोसेक ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्योंकि हमें साइन ए बनाना है तो इसका क्या करेंगे, हम फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और अपॉन 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अपॉन 1 तो सभी में होता है। और इधर जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया है तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने इसको रेसिप्रोकल किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें बनाना है साइन ए को, तो अब ये है साइन स्क्वायर ए, तो जब हम साइन ए फाइंड करेंगे तो इधर जो स्क्वायर है इधर जाने पर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, ये होगा हमारा इसका आंसर, साइन ए का कॉट ए की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है सेक ए। तो सेक ए के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकंड वाली आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें सेक ए और टेन ए है। टेन ए होता है कोट ए का रेसिप्रोकल, या हम कह सकते हैं कि टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए होता है और कोट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए होता है, और सेक ए को हमको करना है तो सेक ए रहेगा, तो इसलिए हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए को करना है हमको, सेक ए को करना है कोट ए में, सेकंड में, इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें करना है। तो यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को तो हमको सेक को तो करना ही है, तो सेक तो इधर ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हमें कॉट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो टेन स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर हम पहले इसके डोमीटर सेम करेंगे क्योंकि ये इधर 1 है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, तो ये होगा कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, इसका ऑलरेडी कॉट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर है तो इसका प्लस 1 रहेगा, और अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर ए के। अब हमें फाइंड करना था सेक ए, सो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू दिस, और सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और जब हम इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट, और क्योंकि कॉट स्क्वायर ए सिंगल टर्म है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा कॉट ए। तो इस तरह से sec ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन कॉट ए। अब इसका थर्ड है जिसमें करना था हमको tan ए को, इसमें करना था हमें tan ए को कॉट ए में। तो कॉट ए का मीन्स जस्ट कॉट ए नहीं है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, बट वो कॉट की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें कोई आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी tan ए इक्वल्स टू हो जाता है डायरेक्ट कॉट ए का रेसिप्रोकल, तो tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से हमें आइडेंटिटी का यूज करके इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।